हमारे इंस्टीट्यूट सीएस के जो है कंपनी सेक्रेटरी वाले इंस्टीट्यूट, उन लोगों ने खुद ओपन एक मतलब दिया हुआ है चांस के है ना, आप जो ट्रेनिंग से चाहे वो लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फर्म के, एमसीए, आरओसी, कहीं पे भी काम करते हो, 2 चांसेस दिए गए कि एक बार कहीं पे ज्वाइन कर लिए, फिर मन नहीं लग रहा, ट्रेनर सही नहीं है, डिफ़िकल्टी हो रही है ट्रैवलिंग में, या बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके हेल्थ इश्यूज़ आ गए, या शादी हो गई, उसके वजह से सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में जा रहे हैं। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस रहते हैं जिससे एक पर्टिकुलर ट्रेनी कहीं पे जॉइन करने के बाद पूरा 21 मंथ्स आर्टिकलशिप कंटिन्यू नहीं कर पाता। उनके लिए ये ऑप्शन रहता है कि एनओसी लेके एक जगह से क्विट कर सकते हो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो भी दूसरी जगह जा रहे हो वहाँ पे ये हम लोग सबमिट कर सकते हैं स्टिमुलेट पोर्टल में, और ट्रेनिंग का जो एग्रीमेंट या अपॉइंटमेंट लेटर, जिससे हमारी ट्रेनिंग का नेक्स्ट फेज काउंट ऑन हो जाता है, जिसको बोलते हैं बैलेंस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। तो ये फेस ऐसा रहता है कि 2 चांसेस मिलते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स जितना भी वर्क किया हो, वो करने के बाद अगर हम लोग एक बार ब्रेक लेते हैं या क्विट करते हैं तो वहाँ से लेने के टाइम एनओसी लेके निकलना पड़ता है, और उसके बाद नेक्स्ट जगह पे जाते हैं तब पे वो एनओसी और वो जो भी है बाकी का बैलेंस टेन्योर काउंट होता है। तो ये इस तरह से फेस ऑन रहता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको है ना, अगर एक पर्टिकुलर प्लेस से क्विट करना है या हमको लीव करना है, या जितना ट्रेनिंग हुआ उतना काउंट करा के अभी नेक्स्ट कुछ महीनों के बाद ब्रेक लेने के बाद, एग्जाम्स देने के बाद मेरे को भी आगे से ये ज्वाइन करना है, तो कर सकते हो। चाहे वो पीसीएस से करके वापस पीसीएस में ज्वाइन करो तो भी चलता है, एक कंपनी से करके दूसरी कंपनी में इस बार बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो, स्टाइपेंड के लिए या डिस्टेंस के लिए या कुछ और रीजंस की वजह से, कल्चर की वजह से, तो भी चलता है, बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकते हो। और एक फर्म से करने के बाद अभी कंपनी में बाकी का टेन्योर करना चाहते हो एंडिंग में, बिल्कुल कर सकते हो अपने जॉब पर्सपेक्टिव से। तो कुछ भी हो, एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट हो गए इसके लिए, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है, कुछ 10 to 12 रीजंस हो गए। इंस्टीट्यूट ने अभी एक रिवाइज्ड एनओसी सर्कुलर ऐसा नोटिफिकेशन इशू किया जिसके अंदर मेंशन है कि एक ट्रेनी इस टाइम में अगर एक पर्टिकुलर ज्वाइन कर लेता है एक एंटिटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो विद इन कुछ 30 डेज का भी कुछ एक टेन्योर रहता है जिसके अंदर उसको रजिस्टर करानी पड़ती है ट्रेनिंग, और उसके बाद वो जब रजिस्टर हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकता है। हम लोग सोचते हैं पहले की तरह 60 डेज 100 डेज का टाइम रहता है, कभी भी करा सकते हैं रजिस्टर और बता सकते हैं कि हमने इस स्टेट से ज्वाइन किया, ऐसा नहीं है। तो सर्कुलर कृपया करके पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, मैं अभी स्क्रीन के ऊपर ऐसे अटैच कर लेता हूँ और मैं उसको भी एकदम से ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ, थोड़े बहुत पॉइंट्स, जिससे आपको भी क्लैरिटी हो सकती है। और उसके नीचे इतने सारे मेंशन पॉइंट्स है कि कब क्विट कर रहे हो तो उसके 30 डेज पहले एक नोटिस देना पड़ता है कि मैं इस मंथ से रिजाइन कर रहा हूँ या क्विट कर रहा हूँ या ट्रेनिंग एंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो ये अपने ट्रेनर को, प्रिंसिपल को मेंशन करना रहता है, जिससे एक म्यूचुअल कंसेंट से वो आर्टिकलशिप का टेन्योर हम लोग अग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं। तो ये एक बात होती है, मतलब एक फॉर्मल रूट है मैं जो बोल रहा हूँ, बाकी छोड़ने का ऐसा नहीं कि भाई मैं कल से नहीं आऊँगा, ये सब नहीं चलता है। एक कॉर्पोरेट कल्चर रहता है, एक फर्म का एक एथिक्स रहता है, वैल्यू, तो उसको हमको प्रोटोकॉल को फॉलो करना रहता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट हमें बोल चुका है कि अगर कहीं पे भी ज्वाइन कर रहे हो तो उसका एक अग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर जैसे हम लोग अपलोड करते हैं ताकि वो अप्रूव होता है, इस तरह से जब छोड़ रहे हो तो उसके बाद जब न्यू जगह पे ज्वाइन हो रहे हो तो वहाँ पे ये एनओसी अप्रूव जब अपलोड करते हो तभी माना जाता है कि पिछले ऑर्गेनाइजेशन में इतना वर्क किया हुआ है और ये रिमार्क्स आए हुए हैं। नहीं तो तुम कुछ भी मेंशन करोगे वो कभी वैलिड होता नहीं है, उसके बाद बहुत इश्यूज रहते हैं। इसलिए यही बोलूंगा कि एनओसी हमेशा लेके रवाना हो। एनओसी का फॉर्मेट क्या है, गूगल पे सर्च करो, ICSI एनओसी फॉर्मेट, तो एनेक्सर 3 का एक फॉर्मेट आ जाता है, वो कभी प्रिंट निकाल के उसके अंदर एडिट करके जो भी है अपना डिटेल्स फिल करना है और साइन और अटैच कराना अपनी ट्रेनर का, बस। तो यही रहता है एनओसी का एक फॉर्मेट, कैसे लेना, क्या लेना और क्या रीजंस पे एनओसी ले सकते हो, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, फाउंड बेटर अपॉर्चुनिटी, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ट्रेनर ट्रेनी, एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यूज, या मैरिज, या लोकेशन ऑफ ट्रेनर शिफ्टेड टू मोर देन 30-50 किलोमीटर्स, ऐसा कुछ है, या लोकेशन ऑफ ट्रेनी शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस, या कुछ और रीजंस है जो कि ना मतलब उसमें मेंशन है, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे भी अटैच कर लेता हूँ। तो इन सब रीजंस के ऊपर ये सब रहता है। तो ठीक है, आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा कि एनओसी क्या होता है, कैसे लेते हैं, कब लेते हैं, क्यों लेना है, सब मेंशन कर दिया कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ मंथ्स का वर्क पीरियड गेन किया हुआ है या वर्किंग डेज इतने सारे या इतने मंथ्स, और उसके बाद आप क्विट कर रहे हो और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो अभी एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। भले ही इस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना क्वार्टरली रिपोर्ट, एनओसी सब सबमिट करके फिर रवाना हो रहे हैं, अच्छी बात है, तो ये बात का ध्यान जरूर रख लीजिएगा। और इसके अलावा और कुछ डाउट्स हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन CS Engage YouTube चैनल इन द कमेंट बॉक्स, और स्टे ट्यून्ड विद मोर अपडेट्स। सी या।